बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सीजन नहीं होता है राजनीति का। यानी जैसे कि दूसरे राज्यों में सिर्फ 5 सालों में चुनाव होता है और चुनाव का सीजन आता है, लेकिन बिहार एक ऐसा अकेला राज्य है जहां पूरे 5 साल, अब यूं समझ लीजिए कि देश जब से आजाद हुआ है तब से रोज राजनीति होता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। और बिहार की राजधानी पटना में धरना, आंदोलन, लाठीचार्ज सब होता ही रहता है और रोज होता है और रोज एगो नेता पैदा होता है। अभी बीपीएससी का परीक्षा रद्द करने के मांग को लेकर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा, जिसमें दो नेता आपस में भयानक भिड़े हुए हैं, जो बिहार की सत्ता पर काबिज नेता और जो बिहार की सत्ता में विपक्ष की भूमिका निभाने वाले नेता, यह लोगों को पछाड़ते हुए दो नए नेता, नया नहीं बल्कि है तो पुराने, लेकिन अभी बिहार में उनकी पकड़ धीरे धीरे बन रही है और दोनों नेता आपस में भिड़ गए हैं। कोई कह रहा है कि कोई हाईजेक कर लिया है, कोई कह रहा है कि वो नेता नहीं है। तो इस तरह का मामला बिहार में चल रहा है। दो भाई हमारे साथ है, एक तरफ बद्री भाई है, दूसरे तरफ आजाद भाई है और दोनों राजनीति के ज्ञानी लोग हैं, काफी सालों से राजनीति करते हैं। इन दोनों भाइयों से आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रशांत किशोर जी, जो जनसुराज की जो विचारधारा रखते हैं और जनसुराज के संस्थापक है प्रशांत किशोर जी, क्या उन्होंने हाईजेक कर लिया है बीपीएससी अभ्यर्थियों को, या फिर पप्पू यादव जी जो कि वर्तमान में निर्दलीय सांसद है पूर्णिया से, तो क्या वह हाईजेक करने की कोशिश कर रहे हैं? तो सबसे पहले जानेंगे आजाद भाई से। यह इल्जाम लग रही है कि प्रशांत किशोर जी हाईजेक कर लिए हैं, तो आप इस बारे में क्या जानते हैं और क्या बताना चाहेंगे लोगों को? अरे प्रशांत जी हाईजेक क्या करेंगे? छात्र जब जब हाईजेक कोई कार्यक्रम हाईजेक होगा तो छात्र उसका विरोध करेंगे ना भैया। छात्र कतार में बैठकर रात दिन ठंडी में प्रशांत किशोर के पीछे बैठेंगे? जब मामला जब हाईजेक होता है, राजनीति तो करता है, सब अपने अपने स्तर का राजनीति कर रहा है। लोग हाईजेक की कहीं बात ही नहीं है। छात्र का आवाज उठाना क्या किसी भी आंदोलन का हाईजेक करने जाता है? बिहार में इकलौता चेहरा क्या प्रशांत जी है? अरे हर कोई अपना अपना राजनीति कर रहा है। कांग्रेस अलग कर रही है, अपना विपक्ष का जितना पार्टियां है सड़क पे जाके रेल रोको आंदोलन हो रहा है, चक्का जाम हो रहा है। बहुत सारे संगठन बैनर पोस्टर लेके, लेफ्ट से लेके, कांग्रेस से लेके, राजद से लेके, विपक्ष में जितने भी पार्टियां हैं सारे लोग आंदोलन करके उतर रहे हैं। तो हाईजेक करने की बात कैसे आ गई? अब ये तो आरजेडी के लोग इल्जाम लगा रहे हैं, कांग्रेस के लोग इल्जाम लगा रहे हैं। भैया कांग्रेस को तो ऐसे भी आरजेडी अपने गठबंधन में नहीं ले रही है। कांग्रेस को तो ऐसे ही इग्नोर करके चल दिया इग्नोर करके रखा जा रहा है। और बात रही इस विचारधारा की, तो राजद को इस बार का जो सामने जो चुनाव है, 4 चुनाव उपचुनाव हुआ है ना भैया, और एक आपको स्नातक का चुनाव हुआ है। और उसके पूर्व में 1 साल पहले सारण अपना पश्चिमी चंपारण से एक सीट पे प्रशांत जी का शुरुआत भी हो चुका है, एमएलसी जीत के आए हुए हैं। जी बिल्कुल। जब ये एक चुनाव का विकल्प प्रशांत जी को सफलता मिला, दूसरा का चुनाव उपचुनाव हुआ जहां प्रशांत जी के 4 कैंडिडेट मैदान में आए, तो भैया कहीं ना कहीं किसी की राजनीतिक विरासत को खत्म होते देख रहा है तो बौखलाएगा ना। बौखलाहट में तनाव शनाव बयानबाजी तो होगा ही होगा। ये देखने को देखिए। तो आप अभी स्नातक का चुनाव जो हुआ, शिक्षक का स्नातक जो एमएलसी चुन के गए हैं बंशीधर ब्रजवासी, सारे कैंडिडेट को पछाड़ कर अपना परचम लहराए हैं। लेकिन दूसरे स्थान पे जनस्वराज के नेता थे। तो भैया कहीं ना कहीं राजद की या राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, प्रशांत किशोर के आने से उन लोगों की तो नैया डूबने के कगार पे आ गई है। तो भैया आरोप पड़ते आरोप तो भैया भड़ास तो निकलेगा ना। भड़ास तो कहीं ना कहीं निकालना है। आरजेडी का सफाया होने वाला है। आरजेडी का तो सफाया बिल्कुल है कि आरजेडी के यहाँ सफाया हो जाएगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। क्योंकि भैया आरजेडी के पास क्या है? सिर्फ मुसलमान का वोट है और कुछ नहीं है। मुसलमान और एमवाई समीकरण नहीं है। अगर मुसलमान को मूर्ख बनाने के लिए वोट है। एक समय रहा है जहाँ पे एमवाई समीकरण के नाम पे राजनीति किया गया, सरकार बनाया गया। लेकिन आज बिहार का जो पढ़ा लिखा युवा है, बिहार का शिक्षित आबादी है, ये देख रहा है कि बिहार आज किसके राज्य में उन्नति हुआ है। बिहार को और क्या चाहिए? बिहार को विशेष डेवलपमेंट करने वाले कैसे लोगों की जरूरत है। यहाँ प्रशांत किशोर सीएम बनने नहीं ना है। प्रशांत किशोर क्षेत्र में वैसे नेताओं को आगे ला रहे हैं ना, जिसका बाप एमएलए में हो, बेटा एमएलए हो। यानी जो परिवारवाद की राजनीति सीढ़ी आ रही है, जो जिसका बाप मंत्री रहा उसके बेटा को ही टिकट मिलेगा एमएलए के लिए। ये सारे सामने आ रहा है आपको।
तो ये चीज को खत्म करने के लिए प्रशांत किशोर आए हैं, तो ऑटोमेटिक है, जब विरासत की राजनीति जो मिला हुआ है मलाई खा रहे हैं, जो डूबेगी तो बखलाहट तो होगा ना भैया। अभी कुछ दिन पहले यानी आज या कल का एक खबर है, दो पत्रकार भाई आपस में गांधी मैदान में जाकर भिड़ गए थे और यह बताने का कोशिश कर रहे थे कि जो प्रशांत किशोर है वह नौटंकीबाज है, ढोंग रचते हैं और वैनिटी वैन में सुख सुविधा से लैस वैनिटी वैन यानी एक बस होता है जिसमें वह आराम फरमाते हैं। और तुरंत जनसुराज की टीम ने वीडियो और फोटो जारी करके यह बताया कि प्रशांत किशोर जी कड़ाके की ठंड में भी वही लोगों के बीच में सो रहे थे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ पत्रकार जो अपने आप को आरजेडी का समझ रहे हैं, जो आरजेडी का कहा जाता है वो समझ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार का बात बता रहे हैं जी, जो पत्रकार किसी नेता का इंटरव्यू सामने से नहीं कर सकता है, पीठ पीछे तो कुछ भी बोला जा सकता है। वैनिटी वैन है, प्रशांत किशोर भाई पैसा वाला कैंडिडेट है, कमाया हुआ है, जिसका अपना इंडस्ट्री चले या कंपनी चले, जैसे भी पैसा तो कमाया ना, बिहार के लूट के तो नहीं कमाया वो अपने सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हुए रखा हुआ है। लेकिन ये प्रमाण कर दे कि प्रशांत किशोर उस बस में थे। प्रशांत के पत्रकार, पटना के सारे पत्रकार का कैमरा, फ्लैश गुप्त कैमरा लगा हुआ है पटना गांधी मैदान में, और प्रशांत किशोर पे निगरानी रखना चाहिए ना भैया कि प्रशांत किशोर कब उठ रहा है, कब खा रहा है, कब पी रहा है, कब वेटनरी वो वीआईपी लग्जरियस बस में जाकर सो रहे हैं। कड़ाके की ठंड में भी बिहार का इकलौता बेटा है जो इस ठंड में भी खुले आसमान के नीचे छात्रों के साथ उस गांधी मैदान में टिका हुआ है। अब इसका प्रमाण आपको कैसे उजागर कर दिया जाए? आरोप प्रत्यारोप लगेगा, लेकिन ये प्रमाण कैमरा, जब कैमरा लेके चले तो भैया गुप्त ऑपरेशन तो आप जाके तेज प्रताप के यहाँ भी कर चुके थे। गुप्त ऑपरेशन तो बहुत सारे जगह पे आप कर चुके थे, तो यहाँ भी करनी चाहिए। यहाँ भी गुप्त ऑपरेशन एक और नेता है बिहार में जिनका मैं खुद भी बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, समर्थक रहा हूँ। हालांकि मैं प्रशांत किशोर जी का भी फैन रहा हूँ, ऐसा नहीं है, उनके काम को मैं काबिल तारीफ मानता हूँ। लेकिन एक और नेता है जो पप्पू यादव जी, जिनको मैं खुद भी अपना राजनीतिक रूप से आइडल मानता हूँ उनके संघर्ष के प्रति। तो पप्पू यादव जी भी तो ठंडी में रेल चक्का जाम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लोगों जितने भी जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उनके प्रति आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए मांग कर रहे हैं, तो वह भी तो संघर्ष कर रहे हैं। तो भैया संघर्ष कर रहे हैं, अभी तो हम बोले ना आपको, विपक्ष की सारी पार्टियां जो सड़क पे आकर बीपीएससी छात्रों का आवाज बन रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो भैया ये अच्छी बात है ना कि सारे विपक्ष एक होकर इस सरकार को घेरकर बीपीएससी का परीक्षा है उसको रद्द करवा के पुनः छात्रों के हक में सरकार एक अच्छा फैसला, अच्छा घोषणा करके लाए ना भैया। अच्छा बात है ना कि सब लोग इस चीज पर आवाज उठाए, ये बिल्कुल होना चाहिए ना। और लेकिन यहाँ जो आरोप प्रत्यारोप होता है, लग रहा है एक दूसरे नेताओं के पीछे, तो भैया उन लोगों का आपसी मामला है, क्योंकि एक दूसरे को ऑटोमेटिकली है भैया। प्रशांत किशोर एक राजनीतिक विशेषज्ञ है, राजनीतिक सलाहकार हैं, राजनीति के बहुत बड़े समझदार व्यक्ति हैं, जो बड़े बड़े राज्यों में बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव कराने का, कैंपेन करने का वो एक जिम्मा लेते हैं, और वो अपने रणनीति से सरकार बनाने का दावा पैसा सरकार कई जगह बनाए हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वैसा व्यक्ति जब राजनीति में कदम रखेगा, जो बिहार को बदलने के व्यू से, बिहार को नया दिशा में ले जाने के व्यू से अगर राजनीति कर रहा, तो क्या गलत है भैया? और आरोप तो ऑटोमेटिकली है। मान लेते हैं पप्पू यादव जी एक अच्छे नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन ये उनका नजरिया, प्रशांत जी का नजरिया उनके प्रति क्या है, तो मामला पप्पू जी ही बता सकते हैं। राजनीति में तो प्रति आरोप लगता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आरोप प्रत्यारोप अपने जगह हो, छात्रों के हक और अधिकार में एक दूसरे पर टिप्पा टिप्पणी ना कर, छात्रों के मुद्दों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर सरकार से मांग करे कि बीपीएससी का एग्जाम री एग्जाम हो। बिल्कुल होना चाहिए। बद्री भाई से बात करेंगे, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होना है, क्या लगता है आपको? ये जो अभी मामला चल रहा है, बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा चलाया जा रहा है, आपस में दो नेता, बड़े नेता जो भिड़े हैं, सुनिए पहले ना एक मिनट, हमारे अनुमान से तो जितना स्टूडेंट लोग बैठा है ना, सभी नेता उनके साथ राजनीति हो रहा है, राजनीति कर रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं है वहां पर जाके फोटो खिंचवाना, प्रदर्शन करना ना, सभी आदमी राजनीति कर रहा है, अपना सिस्टम को अपना रहा है ना। जितना विपक्षी है ना,
तो उसमें तो 2 ही लोग गए हैं, सिर्फ पप्पू यादव जी और प्रशांत किशोर। ना अरे तो साइड ठीक से है, नहीं, ठीक है, एक मिनट, तेजस्वी साइड यादव जी साइड कहाँ से भी चुनाव ना, साइड से तेजस्वी यादव साइड से बोल रहे हैं हुए? ना, कहाँ साइड में है? सभी साइड से वो बोल रहे हैं, लालू जी भी बोल रहे हैं ना, राहुल गांधी भी, सभी आदमी जितना विपक्ष में है ना, अच्छा। सभी आदमी राजनीति कर रहा है उन लोग के साथ। अच्छा, ये तो बात उनके है, साथ हाँ राजनीति कर रहा है। एकदम राजनीति। जी। प्रशांत हो चाहे पप्पू यादव हो, कोई भी, सभी आदमी राजनीति कर रहा है, ये बात तय है ना। सब अपने अपना रोटी सेकने में अपना लगे हैं। अपना आपके कहने राजनीति, के हाँ हिसाब से। अपना अपना रोटी सेकता है कि मैं कैसे बिहार में आऊं ना, कैसे लोगों को तो भैया गुमराह तो करूं ना, ठीक है, रोटी समझे? सेक रहा है तो प्रशांत किशोर जी को जन स्वराज का बिहार में सरकार बनाना है, इसलिए रोटी सेक रहे हैं। राजद को सरकार बनाना है, इसलिए रोटी सेक रहे हैं। कांग्रेस को सरकार बनाना है, इसलिए रोटी सेक रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव को कौन सा बिहार में सरकार बनाना है? कौन सी पार्टी के नेता है? किस पार्टी के सदस्य? जन अधिकार था, जन अधिकार को लेकर कांग्रेस में विलय करा दिए। उनके पीछे हजारों कार्यकर्ता था, दिल में अरमान लिए फिरता था कि मैं जन अधिकार के पार्टी पे एमएलए बनूंगा, जन अधिकार के पार्टी पे एमपी बनूंगा। और पप्पू यादव ने अपने सीट के लिए निर्दलीय चुन किया है। ये अच्छी बात है कि उनका व्यक्तिगत चुनाव हक जनता निर्दलीय सारे पार्टी को दरकिनार करके पप्पू यादव को सांसद बनाकर पार्लियामेंट भेजा। लेकिन पप्पू यादव ने हजारों कार्यकर्ताओं के अरमान पर चक्कू चलाया है। ये तो बात मैं भी मानता हूं कि पप्पू यादव जी को अपनी पार्टी विलय कांग्रेस में नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उनके काफी सारे कार्यकर्ता थे और मैं खुद भी मान रहा हूं बहुत बड़ा। ये चीज भी तो आपको जानना चाहिए ना कि बिहार में वही एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम पप्पू यादव है, अब भैया वैसा व्यक्ति है, ठीक है, मानते चीज समर्थन और करते कोई हैं। क्यों नहीं आता है नहीं, उसके सामने? आता नहीं नहीं आएगा। ठीक है। क्यों नहीं आता है? पार्टी बनाया आप, तो आपका जो कार्यकर्ता था वो आज झंडा लेकर दौड़ रहा है। भैया किस पार्टी के सदस्य हैं? कहाँ छुपा हुआ है? नहीं, अभी हैं? तो किसी पार्टी के सदस्य नहीं, नहीं तो है। खैर जाके- कांग्रेस में गए हैं तो उनके जितने भी कार्यकर्ता नहीं। चाहने वाले हैं शायद कांग्रेस में जुड़े रहे। कांग्रेस में जुड़े रहने की बात नहीं, उनका कार्यकर्ता कोई आरजेडी का झंडा ढोता है, कोई भाजपा का झंडा ढोता है, कहीं सारे पार्टियों में जन तो अधिकार के वैसे लोग- कार्यकर्ता किसी पार्टी के ना ना कार्यकर्ता वैसे नहीं लोग, है। ऐसे लोग तो कहीं के नहीं नहीं रहते, उनके ऊपर लेबल लगा हुआ। जब अपना पार्टी को विलय किया, सुनिए ना, तो वो कहीं ना कहीं जगह पकड़े हैं। अरे पकड़े इसका तो पप्पू यादव अपना स्टैंड कांग्रेस क्लियर जगह है करे। ना। पप्पू यादव अपना हाँ? स्टैंड क्लियर करे वो कि कांग्रेस के नेता है या जाप के नेता है। पप्पू यादव अपना क्लियर करे। नहीं, जाप वाली अभी तो बात खत्म हो गई खत्म है। हो चुका है। जाप वाली बात मत बताइए, जाप वाली बात तो खत्म हो गया है। वो डायरेक्ट अब कांग्रेस की दिखाई दे रहे हैं भैया ना। तो कांग्रेस से दिखाई दे रहे हैं जो कार्यकर्ता